आज के क्लास का हमारा टॉपिक है विलगित गोलीय चालक की धारिता। तो इसमें देख लीजिए विलगित गोलीय चालक। विलगित गोलीय चालक का मतलब है कि ऐसा चालक जिसके आसपास कोई भी चालक ना हो, या आप कह सकते हो कि इसमें ऊष्मा का आदान प्रदान ना हो। यहाँ पर इस पर कोई चार्ज यहाँ से ना तो किसी पे जा सके और ना इस पर कोई चार्ज दिया जा सके। ये होता है आपका विलगित गोलीय चालक। तो गोलाकार चालक इस वजह से गोलीय चालक कहा गया है इसको। तो इसकी कैपेसिटी हमको फाइंड करनी है। इसमें देख लीजिए हम लोग कहते हैं कि माना एक विलगित गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या r है के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है और इस पर +q आवेश दिया जाता है। के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा जाता है, +q आवेश दिया जाता है। आवेश देने से संपूर्ण आवेश इस गोलीय चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। और ये देख लीजिए वैद्युत बल रेखा पढ़े हैं, अगर कोई भी गोलीय चालक है तो वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं उस पृष्ठ के लंबवत होती हैं। ये वैद्युत बल रेखाएं हैं इस पृष्ठ के लंबवत, और इन सभी रेखाओं को अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो इस गोलीय चालक के केंद्र पर जाकर मिलती हैं। केंद्र पर जाकर मिलती हैं तो इसके वजह से इस पृष्ठ पर हम लोग निकाल लेते हैं कि इसका विभव कितना है। और विभव के लिए फार्मूला आप लोगों को बताया गया, V बराबर 1/4πε0 के इंटू में चार्ज है Q अपान रेडियस है इसका R। 1/4πε0 के Q अपान R इक्वेशन नंबर फर्स्ट। माना आगे हम लोग लिखते हैं, माना चालक की धारिता C है, माना चालक की धारिता C है, तब Q बराबर CV। इसके पहले वाले क्लास में ये बताया गया था Q बराबर CV। तो समीकरण एक से हमको क्या मिल रहा है, Q बराबर C, और V का मान समीकरण 1 में कितना हमको दिया गया, 1/4πε0 के इंटू Q अपान R। यहाँ से देखिए Q से Q कैंसल और मिल क्या रहा है यहाँ पर 1 = 1/4πε0 के इंटू R इंटू यहाँ पर क्या है C है। तो C का मान यहाँ से कितना मिलेगा, मिलेगा C बराबर 4πε0 के इंटू R। ये मिला है जब के परावैद्युतांक वाले माध्यम में इस चालक को रखा गया है। लेकिन अगर यही वायु अथवा निर्वात के लिए हो, वायु अथवा निर्वात माध्यम के लिए, इस दशा में K का मान होता है 1, और जब K का मान 1 हो जाएगा तो C बराबर 4πε0 इंटू R। ये होता है विलगित गोलीय चालक के धारिता का सूत्र। नोट कर लीजिए। अगला टॉपिक है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। इसमें देख लीजिए आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा में जब हम किसी भी कंडक्टर को चार्ज करते हैं, चार्ज दिया जाता है, तो ये चार्ज देने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। जो कार्य करना पड़ता है यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, और हम लोग कहते हैं इसको आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। तो आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के लिए फार्मूला हम लोग डेरिवेट करेंगे यहाँ पर। उसके लिए देख लीजिए, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी चालक है और इस चालक को आवेश देते हैं हम लोग Q आवेश देने से इसका विभव हो जाता है V। ध्यान दीजिए Q आवेश
Q का मतलब जैसे अगर हम 100 लेते हैं तो डायरेक्ट तो 100 देंगे नहीं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके जाएगा। तो इस Q को हम छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं। जैसे हम कुछ आवेश देते हैं उसका विभव बढ़ता जाता है, विभव बढ़ता जाता है, और एक स्थिति आती है कि जब हम चार्ज Q पर पहुंच जाते हैं तब इसका विभव हो जाता है V। तो पहले इसको जब आवेश देते हैं हम लोग, बहुत सूक्ष्म आवेश देते हैं, पहले तो इसका विभव है 0, लेकिन जब आवेश देते 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 Q आवेश तक पहुंच जाते हैं तो इसका विभव हो जाता है V। तो अगर औसत विभव की बात की जाए तो औसत विभव कितना होगा, 0 + V/2, ये हमको मिलेगा औसत विभव, औसत विभव ये मिलेगा। और चार्ज कितना है, Q है, तो किया गया कार्य कितना होगा, इसके लिए फार्मूला आप लोगों को बताया गया है। W किया गया कार्य W बराबर आवेश गुणे विभव, आवेश गुणे विभव आप लोगों को बताया गया होगा। V बराबर W/Q, तो यहाँ से W का मान कितना आएगा, V × Q। अब यहाँ पर देख लीजिए आवेश कितना है, आवेश है Q, विभव कितना है, विभव है V/2। तो यहाँ पर हमको मिला W बराबर ½ Q × V। हमको पता है चूंकि Q बराबर CV और Q बराबर इसमें CV रखेंगे तो W बराबर हमको कितना मिलेगा, ½ CV²। और ये जो किया गया कार्य है, यही कार्य इस चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। और अगर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है तो स्थितिज ऊर्जा को हम लोग लिखते हैं U से, अर्थात चालक में संचित स्थितिज ऊर्जा U बराबर ½ CV²। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा U बराबर ½ CV²। इसका एक मेथड और है, एक मेथड से और हम लोग डेरिवेट कर सकते हैं ½ CV², वो भी देख लीजिए, अल्टरनेट मेथड है। इसमें देख लीजिए, माना किसी चालक की धारिता C है, माना किसी चालक की धारिता C है और चालक को Q डैश आवेश देने पर, और चालक को Q डैश आवेश देने पर उसका विभव V डैश हो जाता है। तब V डैश बराबर, देखिए Q बराबर कितना, CV, तो V डैश का मान यहाँ से अगर हम लोग निकालते हैं तो कितना आएगा, Q डैश बटे C। अब यहाँ से देखिए, आपके पास एक चालक है और इस चालक को आवेश आप कितना दिए हो, Q डैश दिए हो। Q डैश आवेश देने से इसके विभव में जो वृद्धि या कुल विभव आप कह सकते हो कितना हो गया है, V डैश हो गया है। अगर इसी चालक पर हम बहुत सूक्ष्म चार्ज दें, बहुत सूक्ष्म का मतलब हो गया ΔQ, आप कह सकते हो ΔQ, ये हो गया आपका सूक्ष्म आवेश। जब सूक्ष्म आवेश देंगे तो सूक्ष्म आवेश देने से इसके विभव में जो वृद्धि होगी वो ना के बराबर होगी, हम कह सकते हैं कि इसकी विभव जो है वो कितना रहेगा, V डैश रहेगा। और जब इसका विभव V डैश रहेगा तो इस दशा में ये आवेश देने में जो किया गया कार्य होगा वो किया गया कार्य भी बहुत सूक्ष्म होगा, क्योंकि आवेश हम बहुत सूक्ष्म दे रहे हैं तो कार्य भी बहुत सूक्ष्म होगा। और कार्य को लिख लेते हैं dW और इस चार्ज को आप लिख लो dQ, लिख लो सूक्ष्म चार्ज dQ। तो dW बराबर, यहाँ पर देख लीजिए आपका जो फार्मूला होता है V बराबर W/Q, V बराबर
W/Q। तो यहाँ से अगर dW का मान हम लोग निकालते हैं तो इस पर जो विभव है, विभव कितना है V डैश इंटू कितना चार्ज दिए थे, कितना सूक्ष्म चार्ज दिए थे, कार्य dW हुआ है, dQ दिए थे तो इसके स्थान पर हो गया dQ। अब dW बराबर V डैश का मान देख लीजिए, आप निकाल चुके हो। V डैश का मान जब निकाले हो तो हो जाएगा इसके स्थान पर Q डैश अपान C, Q डैश अपान C इंटू DQ। अब ये जो dW है ये किया गया कार्य सूक्ष्म कार्य है। अगर हम लोग मान लेते हैं कि Q डैश आवेश ना देकर इस पर और आवेश देते हैं और हम चले जाते हैं Q आवेश तक, माना चालक पर हम कुल Q आवेश दे देते हैं और जब Q आवेश देते हैं तब किया गया कार्य कितना होगा, dW बराबर इंटीग्रेशन, dW क्या कुल कार्य निकाल रहे हो तो यहाँ W लिख लीजिए, W बराबर इंटीग्रेशन dW। एक चीज़ और, इंटीग्रेशन dW लगा दिए हैं लेकिन यहाँ पर लिमिट लगेगा। लिमिट किस तरह से लगेगा देख लीजिए, पहले इस पर चार्ज कितना है, पहले चार्ज हम कितना था 0 और देते देते कहाँ तक पहुँच गए, Q तक पहुँच गए। तो लिमिट कितना लगा 0 to Q और W बराबर इंटीग्रेशन 0 to Q, dW का मान कितना यहाँ पर निकाले हैं 1/C और यहाँ पर Q डैश और क्या है dQ। 1/C कांस्टेंट बाहर आ गया और कांस्टेंट बाहर आया तो W बराबर हो गया 1/C और Q डैश का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा Q डैश स्क्वायर बाई 2 और लिमिट लगा लेते हैं, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट 0 to Q, W बराबर 1/C अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा यहाँ पर Q डैश के स्थान पर Q स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट Q डैश के स्थान पर 0। तो ये मान पूरा आपका हो गया 0। W बराबर कितना मिला Q स्क्वायर अपान 2C, Q स्क्वायर अपान 2C। इसके लिए देख लीजिए एक और लिख लेते हैं यहाँ पर W बराबर Q किसके बराबर होता है, Q बराबर यहाँ पर देख लीजिए लिखा गया CV, तो हम लोग लिख सकते हैं W बराबर Q के स्थान पर CV और Q स्क्वायर है तो हो गया C स्क्वायर इंटू V स्क्वायर अपान 2C, C से C एक कैंसिल होगा और मिलेगा कितना हाफ CV स्क्वायर। यही फार्मूला अभी मिला था जब इसके पहले वाले मेथड से बताया गया था। तो ये मिला W का मान, W का मान मिल गया हाफ CV स्क्वायर और ये जो किया गया कार्य है यही कार्य इस चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, अर्थात U बराबर हाफ CV स्क्वायर। ये भी आपका हो गया। आगे नेक्स्ट क्लास में बताया